अब इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज द पावर लाइन ऑफ 4 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पावर लाइन यूज करनी है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1024 इंटू 256। तो ये कितना आएगा, देखिए 1024 को देखें तो 4 की पावर 5 है, इंटू 256 को देखें तो 4 की पावर 4 है। पावर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 + 4 हमारी कितनी आ गई पावर, 4 की पावर 9 आ गई। अब 4 की पावर 9 की वैल्यू कितनी है, 262144। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 262144 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 1/16 इंटू 1/256 कितना आएगा। तो सेकंड पार्ट में 1/16 इंटू 1/256 कितना आएगा। तो देखिए 1/16, 16 की पावर कितनी है, 4 की पावर 2, तो 1/4 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 1/256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। तो देखिए जब ये पावर्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, माइनस की हो जाती हैं। तो वही कर रही हूँ, देखिए इसको क्या लिख सकती हो, 4 की पावर -2 इंटू 4 की पावर -4। ये दोनों पावर्स न्यूमरेटर में गई तो माइनस साइन लग गया पावर्स में। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, -2 + -4। तो ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया -2 -4, तो ये आ गई 4 की पावर -6। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 6 लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए पावर्स। तो 1/4 की पावर 6 कितना था, 4096। तो 1/4096 हमारा आंसर आ गया। तो वही लिख देंगे, 1/4096 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 64 इंटू 4096 कितना आएगा। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 64 इंटू 4096। अब 64 देखिए 4 की पावर 3 है, इंटू 4096 देखें 4096 4 की पावर 6 है। तो ये कितना आ गया, 4 की पावर, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये आ गया 4 की पावर 9, और 4 की पावर 9 की वैल्यू है 262144। तो हमारा आंसर आ गया 262144 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 256/16384 की क्या वैल्यू आएगी। तो फोर्थ पार्ट लिख लेते हैं अपना। फोर्थ पार्ट है हमारा 256/16384। तो देखिए 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 अपॉन 16384 को 4 की पावर 7 लिख सकते हैं, 4 की पावर 7। अब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 की पावर -3 आ गई। कैसे, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया। अब 4 की पावर -3 को पॉजिटिव कर लेते हैं तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगी। अब 1 एज इट इज, 4 की पावर 3 का मतलब है 64, तो 1/64 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 1/64 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 16384 इंटू 1/16 कितना आएगा ये बताना है। तो देखिए 16384 हमारा 4 की पावर 7 है, इंटू 1/16 है 4 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 7 अपॉन 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड में है, तो ये आ गया 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 का मतलब है 1024, तो 1024 आ गया आंसर। तो
तो यहाँ पे लिख देंगे 1024 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1/256 इंटू 1/256 कितना आएगा? तो 1/256 इंटू 1/256। तो देखिए 256 4 की पावर 4 की वैल्यू है, तो 1/4 की पावर 4 इंटू 1/4 की पावर 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर -4 इंटू 4 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, -4 प्लस -4, तो ये आ गई 4 की पावर -4 प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर -8 भी लिख सकते हैं। अब पावर पॉजिटिव कर लेंगे तो 1/4 की पावर 8 आ गई, और 1/4 की पावर 8 की वैल्यू कितनी है? 65536। 1/65536 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1/65536 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 65536/1024। 65536/1024 कितना आएगा? तो देखिए 65536 की वैल्यू कितनी है? 4 की पावर 8, और 1024 की वैल्यू कितनी है? 4 की पावर 5। तो अब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये कितना आ गया? 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब है 64, तो 64 आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे 64 इज द आंसर।